ये कैलकुलस जो है एक्चुअली में 44 मार्क्स का है, और चूंकि हमारे सिलेबस में जो है मैथमेटिक्स 200 का पूछा जाता है, और 200 में से आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका जवाब देना है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए 100 में 44 है तो यहाँ पे 48, यानी आप कह सकते हैं कि 90 के अप्रॉक्स में सिर्फ कैलकुलस से ही आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर कंटिन्यूटी। इसमें कैलकुलस का डेफिनेशन क्या है कि कैलकुलस क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये आपको हम डिफरेंशिएशन टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा इसके हिस्ट्री के बारे में बता देंगे कि कैलकुलस का डेफिनेशन क्या है, कैलकुलस कहाँ से आया, सारा चीज हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखने वाले हैं। अभी सिर्फ हमें क्या करना होगा कि डायरेक्ट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक, दो टॉपिक फास्टली कंप्लीट कर लेना होगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन में इसके हिस्ट्री को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। आज का सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कंटिन्यूटी। इस कंटिन्यूटी को समझने से पहले हमें लिमिट के, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 11th का, वो समझना जरूरी है। तो आज का पूरा क्लास जो रहेगा वो लिमिट के बारे में रहेगा। जब हम लोग लिमिट समझ लेंगे तो कंटिन्यूटी हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज का क्लास लिमिट देख रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए देखिए। लिमिट में सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। ये जो हम लिखे हैं इसे हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ये x टेंस टू 8 है, इसे हम पढ़ेंगे क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि हम 11th क्लास में जो पढ़ाए तो वो अप्रॉक्स में कह सकते हैं कि सेम टू सेम यही है। और आज हम लिमिट को एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, इस साइन को कहा जाता है, पढ़ेंगे कैसे हम, तो x टेंस टू 8 और x अप्रोचेज 8। हिंदी में आप कह सकते हैं कि x जो है 8 के पास आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे हिंदी को हटा देते हैं क्योंकि हिंदी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कभी। तो अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जैसे दोबारा समझ लें, यहाँ पे ये जो x टेंस टू 8 है, ये जो हम लिखे हैं इसको हम पढ़ेंगे क्या, या तो x टेंस टू 8 बोलेंगे या x अप्रोचेज 8 बोलेंगे। जनरली हम क्या करेंगे, क्लास 12 में से टेंस टू पढ़ेंगे, ये टेंस टू, x टेंस टू 8। इसके मीनिंग को समझ ले पहले हम। यहाँ पे जैसे एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में हम क्या किया, यहाँ पे नंबर ले लिए 8, 8 के बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 10, 8 से पहले होगा 7 और उससे पहले भी होगा 6। अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस 8 पे पहुंचने के लिए, इस 8 पे पहुंचने के लिए हमारे पास टोटल कितना ऑप्शंस है। तो जवाब होगा, इस 8 पे पहुंचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम लेफ्ट साइड से चले जाएं, तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, और दूसरा तरीका हमारे पास ये हो जाएगा कि हम राइट साइड से चले जाएं। तो अब हम इसमें एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम लेफ्ट हैंड से चले जाएं, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम 8 पे पहुंचने के लिए राइट हैंड से चले आए। ठीक है, अब हम मान लें यहाँ पे कि हम इसमें लेफ्ट हैंड से चलना शुरू किए, तो मान लें कि अभी हम 6 पर हैं, उसके बाद 7, 7 के बाद मान लीजिए नंबर लाइन में हम आगे बढ़ेंगे तो 7.5 आएगा, 7.6 आएगा, 7.7, 7.9। एक ऐसा पॉइंट पर हम पहुंच गए जहां से, जैसे 7.9 है, मान लीजिए 7.9 में हम यहाँ पर 7.9 है जो कि 8 से जस्ट पहले है, तो 7.9 पे हम पहुंच गए यहाँ पे। और यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा सिचुएशन हुआ कि हम किसी भी कारणवश, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम 8 पे, इस 8 पे जो है ना,
इस 8 पे हम नहीं पहुंच पा रहे, यानी बस यहां से थोड़ा सा हम हिल गए यानी कि आप कह सकते हैं कि 7.99, थोड़ा सा और हिल गए तो 7.999। एक्चुअली में आप जितना 9 देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक 9 और हम ले लिए यहाँ पे 7.99। अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कारणवश कोई ऐसा सिचुएशन रहा होगा कि हम 6 से चलना शुरू किए और इस एग्जैक्ट जो पॉइंट 8 है, इस 8 पे हम नहीं पहुंच पाए, हम कहाँ रह गए, तो 7.9 या 7.99 बोल सकते हैं, 7.999, या आप जितना 9 लेना है ले सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहली बात तो समझ लेना चाहिए, ये जो नंबर हम यहाँ लिखे कि 7.99, ये जो 7.99 है, यह 8 के बिल्कुल करीब है, ये कह सकते हैं कि लगभग में 8 है। तो मैथमेटिक्स में हम कैलकुलस के भाषा में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए ये 7.99 जो है ना, ये अप्रॉक्स में 8 ही है, यानी कि 8 के लगभग में हम लोग पहुंच चुके हैं, उसके करीब में पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली में बात करें ना, तो ये एक्चुअली में 8 नहीं है, 8 से थोड़ा सा कम है। देखिए यहाँ पे अभी x टेंस टू 8 का मतलब है या तो 7.9 या 7.99 या 7.999 या 7.9999, ये कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में x जो है ना 8 नहीं, 8 से थोड़ा सा कम है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम करते क्या है कि राइट साइड से चलना शुरू करते हैं, राइट साइड से, जैसे अभी 10 पर है, फिर 9 पर है। कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि मान लीजिए हम 8.5, थोड़ा सा और नजदीक आ जाएंगे 8.4, थोड़ा सा और नजदीक आ जाएंगे 8.2, 8.1, 8.01। मान लीजिए यह एक ऐसा पॉइंट पे हम पहुंच गए जो हम कह रहे हैं कि 8.01 है। कोई ऐसा सिचुएशन रहा होगा जिस कारण से हम इस 8 पे नहीं पहुंच पा रहे, यानी बस यहाँ से थोड़ा सा हिल गए यानी कि 8.001, थोड़ा सा और क्या हो जाएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ से हम हिल गए तो ये जो डिस्टेंस है ना थोड़ा सा और इंक्रीज कर जाएगा, 0.001 ले सकते हैं आप। अब रहा क्या, कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा सिचुएशन मान लीजिए कि किसी भी कारणवश हम 8 पे नहीं पहुंच पाए, ये नंबर या तो 8.01 पे 8.01 पे हम रुक गए, या 8.001 पे आके ही रुक चुके हैं, या 8.0001 यहीं पे आकर के हम स्टॉप कर गए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इस नंबर के बारे में, इस नंबर का क्या खासियत है देखिए। तो 8.001 जो है ना, यह भी 8 के बिल्कुल करीब है। ये नंबर जो देख रहे हैं ये भी नंबर 8 के बिल्कुल करीब है। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, x टेंस टू 8 लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एरो करके दिखा देते हैं यहाँ पे कि 8.01, 8.001, 8.0001, ये सब जो है ना, जितना भी नंबर आप इसमें देख रहे हैं सब का सब 8 के बिल्कुल करीब है। तो ये जो 8 के करीब है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टेंस टू 8 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो भाई इसका दो मतलब हो गया। पहला मतलब यहाँ पर तो ये हो गया यहाँ पे इसका कि x जो है 8 से थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि x जो है 8 से थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा है मतलब, यहाँ पे ज्यादा है मतलब क्या हो जाएगा, क्या तो 8.01 है या 8.001 है या 8.0001 है, ठीक है। और यहाँ पर x टेंस टू 8 का मतलब क्या है, 8 से थोड़ा सा कम है। तो अब क्या करते हैं कि दोनों में डिफरेंस लाने के लिए कि भाई x टेंस टू 8 लिखा रहेगा, x टेंस टू 8 लिखा रहेगा, तो हम तो समझ नहीं पाएंगे। तो एक बात अब समझ ले यहाँ पे कि अगर x टेंस टू 8 लिखा हुआ है तो हम लोग यह समझेंगे x जो है एग्जैक्टली ये 8 नहीं है, ये 8 नहीं है, या तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा या 8 से थोड़ा सा कम रहेगा। अगर इसी पर साइन आ गया, हम साइन बोले तो जैसे यहाँ पर मान लें कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए माइनस आ गया तो हम समझ जाएंगे ये 8 से थोड़ा सा कम है। अगर इसमें प्लस आ गया तो आगे 8 से थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट समझना है इसका। अब जब हम बात कर ले यहाँ पे एक नंबर हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं जो हमको थोड़ा सा आगे समझाने में आसान रहे। जैसे हम 8.001 ये नंबर ले लिए तो आप इसे लिख सकते हैं कि 8.0001 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 देखिए हम जो बता रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 11th क्लास का है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सबको लग रहा है कि पहले से आ रहा है, ठीक है। चलिए एल हॉस्पिटल रूल है इसमें जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबको समझ में आ रहा है।
एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे पूरे समझ में आएगा, ये सिलेबस में, हमारे सिलेबस में। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पे ये समझाने वाले हैं अभी आपको, ध्यान से जरा देखिएगा कि ये 8 और ये जो 0.001 लिए है ना, इसे हम क्या करेंगे, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब हमारे 12 में, चूंकि 11th में इसका यूज तो हुआ नहीं था, लेकिन 11th में, अब 12 में यूज होगा। ये जो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इसे हम h मान लेते हैं, और इसे हम, ये जो 8 है ना, इस 8 को यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं कि 8 ही आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, a मान लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, ये जो 0.0001 है ना, ये इसे हम बोलेंगे वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी h है, और इस h का सबसे बड़ा रोल होने वाला है। तो h जो है, h हम क्या करेंगे, कभी आप देखेंगे कि h का वैल्यू या तो हम कभी 0.1 ले लेंगे, या 0.01 ले लेंगे, या 0.001, ये हम कुछ भी ले सकते हैं h का वैल्यू। तो एक बात आप याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये x, ये जो है 8 से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, जैसे मान लीजिए इनको कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, x जो 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो h ज्यादा है। चलिए फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन हम करेंगे कि x जो 8 से थोड़ा सा कम है, कितना कम है, तो h कम है। x 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो h ज्यादा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये 8.001, ये x जो, सॉरी यहाँ पर हम ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, या x ही मान लीजिए, x जो है 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो 0.0001 ज्यादा है, यानी कि h ज्यादा है। इसलिए अब आप याद रखेंगे कि h ज्यादा है या h कम है, h का रोल आने वाला है यहाँ पे। चलिए इसे हम रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। हम इस पॉइंट को लिख ही देते हैं, जो आप कॉपी में जब फेयर करेंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपके पास रहे। इस H को कहा जाता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी, या सही से लिख लेते हैं इसको ऊपर करके, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। चलिए, आज के क्लास में हम लोग जो है ना, अभी एक ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं, x टेंस टू 8। अब हम जा रहे हैं, इसके बाद अगला टॉपिक देख रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ पे एक बात और हम समझा दें आपको, एक बात और हम यहाँ पे समझा दें, ये जो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है। पहला कॉन्सेप्ट ये, पहले बात कर ले यहाँ पे कि अगर हम लेफ्ट हैंड से चलेंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगा, अगर राइट साइड से चलेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट बनेगा। यानी यहाँ से लिमिट का टाइप आ जाएगा, एक हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। ये जो 8 से थोड़ा सा कम है, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और ये हो जाएगा RHL हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा तो x जो 8 से थोड़ा सा कम, इसमें 8 से थोड़ा सा ज्यादा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर है तो वह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर फिर से देख लें, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये क्लास 11th का ही टॉपिक है। बस यहाँ पर अगर मान लीजिए हम नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए दोबारा हम बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हम लोग सीख लें कि टाइप्स ऑफ लिमिट देख लें कि क्या होता है। कैलकुलस बिल्कुल आसान लगने वाला है, क्योंकि कैलकुलस समझ में आ जाएगा तो फिजिक्स भी आपको अच्छा से समझ में आएगा।
तो पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे शॉर्ट में हम LHL बोलेंगे। ये एक्चुअली में है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट जस्ट अभी हम लोग देखे हुए कि x टेंस टू, हम यहाँ पे 8 माइनस लिख लिए थे, और लिमिट हमेशा किसी फंक्शन का निकलता है। दोबारा बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 8 माइनस एफ एक्स। यहाँ पे 8 माइनस, क्योंकि हम नंबर में अभी एग्जाम्पल में 8 लेकर के आपको समझाए थे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 8 ही आएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। इसीलिए हम इस 8 के बदला में a लिख लेते। a का मतलब रियल नंबर होगा, यानी कि कोई भी नंबर आ सकता है। इसलिए इस 8 को हम यहाँ से हटा दिया, और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि a लिख लेते हैं, तो a माइनस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो इस फॉर्मूला से हट करके एक न्यू फॉर्मूला है, जिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा ये देख लीजिए यहाँ पे। यह लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये x टेंस टू a माइनस का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 माइनस था यहाँ पे, तो 8 से थोड़ा सा कम, कितना कम, तो h कम। तो a अगर है a माइनस है, तो x जो है a से थोड़ा सा कम है, कितना कम है, तो h कम है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे अब क्या पुट करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच। हम यहाँ पे जस्ट आपको समझाएं इस वाली टॉपिक में कि x जो है a से थोड़ा सा कम है, कितना कम है, तो h कम है। इसीलिए x बराबर जो है ना a माइनस एच है। अगर a माइनस लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि a माइनस एच होता है इसका मतलब। अगर यहाँ पे a प्लस लिखा हुआ है तो a प्लस एच, जैसे 2 माइनस तो 2 माइनस एच, 2 प्लस तो 2 प्लस एच, ऐसे। ये टेक्निक सब याद रखना पड़ेगा। और एक काम हम और करेंगे यहाँ पे, एंड टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0। पूरे कैलकुलस में हम क्या करेंगे, h टेंस टू 0 ही लेने वाले कैलकुलस में। जहां तक देखेंगे, एक्चुअली में जस्ट आपको समझाए थे अभी, हम यहाँ पर देख लीजिए कि 0.00101 यही नंबर था, और हम बोले थे या तो 0.01 भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 0.001 भी बोल सकते हैं, 0.001 भी ले सकते हैं। तो ये h है। अब यह जो नंबर है ना, ये 0 के बिल्कुल करीब है, लगभग में 0 है। इसलिए हम क्या करते हैं, h टेंस टू 0, तो हमेशा h टेंस टू 0 लेते हैं, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम x टेंस टू a माइनस और लिमिट हम h टेंस टू 0 लेने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे समझेंगे, इस लिमिट को हम हटा करके, x टेंस टू a माइनस है, इसे हटा करके हम लिमिट यहाँ पे ये h टेंस टू 0 ले लेंगे, और यहाँ से x को हटा करके x के बदला में a माइनस h ले लेंगे। इस x को हटा करके a माइनस h, और यहाँ पे h टेंस टू 0। ये जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है, तो एक फॉर्मूला जो है याद हो गया होगा या याद करना होगा, क्योंकि 11th में इसका यूज नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि याद नहीं हो, भूल गए, लेकिन यहाँ पे याद करना ही पड़ेगा। अब हम समझते हैं राइट हैंड लिमिट क्या है। जिसे शॉर्टकट में हम बोलेंगे RHL। लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। दोबारा समझ लें यहाँ पे, जैसे एक सिचुएशन हमारे पास क्या है यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तो प्लस से हम समझ जाएंगे कि RHL है, और माइनस से हम समझ जाएंगे कि LHL है। ये x a प्लस का मतलब a जो है ना, ये जो x है ये a से थोड़ा सा बड़ा है। भाई कितना बड़ा है, h बड़ा है। तो पुट x इज इक्वल टू a प्लस h। a प्लस का मतलब a प्लस h समझे, एंड
टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0, आपको हमेशा लिमिट यही लेना होगा, h टेंस टू 0 लेना होगा, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा RHL का। h टेंस टू 0 f, और इस x को हटा करके हमें ये a प्लस h लेना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस h। यानी अभी आप जितना भी सीखे उसमें से x टेंस टू a, x टेंस टू 8 पढ़ेंगे कैसे। इसके अलावा ये LHL का फॉर्मूला और ये RHL का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड 7 है, वो क्या क्या है सबको याद ही होगा। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 के पावर 0 और इन्फिनिटी के पावर 0। ये टोटल 7 हो गया। कुछ और भी है लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड है, हम लोग को बस इतना ही याद रखना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि किसी भी क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। देख लीजिए फिर से, पूरे कैलकुलस में खासकर डिफरेंशिएशन में जो आप एल हॉस्पिटल रूल पढ़ने वाले हैं, तो पूरे डिफरेंशिएशन में और कंटिन्यूटी चैप्टर में, खासकर कंटिन्यूटी में, तो कंटिन्यूटी में यह जो फॉर्मेट है ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो आपको हटाना होगा, जो क्लास 11th में जितना भी पढ़े हुए हैं बाय फार्मूला या बाय फार्मूला से, या जितना भी मैट्रिक्स जस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो आपको हटाना होगा। ये हम कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में हम समझते हैं। सबसे पहला बात कि बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन क्या होगा कि वह क्वेश्चन जो ये फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा, वह क्वेश्चन जो यह फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा, यानी एक देखिए यह बेसिक क्वेश्चन है जो कि 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी वगैरह ये सब कुछ भी नहीं आएगा, उसे कहा जाता है बेसिक क्वेश्चन। तो जनरली क्या होगा कि 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन हमारे हिसाब से यही बेसिक क्वेश्चन पे आ जाएगा। क्या करेंगे आप, डायरेक्ट ये जो लिमिट है, ये जो आप लिमिट देख लें कि x टेंस टू 4, ये लिमिट डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। x का मान 4 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे x का मान 0 रख देंगे, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे x का मान 4 है तो 2 इंटू 4 प्लस 3, तो ये 8 और प्लस 3, तो ये 11 हो जाएगा, बन गया। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू आपको 0 लेना है, तो 5 इंटू साइन 0 प्लस 4, जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो 5 इंटू 0 प्लस 4, ये तो 0 ही हो गया, तो हमारे पास आ गया 4। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। बेसिक क्वेश्चन दोबारा बोल रहे हैं कि यह वह क्वेश्चन जिसमें ये फॉर्मेट, वह क्वेश्चन जिसमें ये फॉर्मेट ना आए वो बेसिक क्वेश्चन कहलाएगा। 99% क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी का है इसी पे मिलेगा। अब आ जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि जिसे बोलेंगे हम यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में होगा क्या, आप देखेंगे कि यह जो क्वेश्चन है, जैसे x का मान यहाँ पर हम 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 5 इंटू 3, तो माइनस 15 प्लस 6 तो 9, और ये 6 15 और माइनस 15 0। तो ऊपर जब x का मान ऊपर में हम 3 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x का मान 3 ले लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0/0 फॉर्मेट आ गया या इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आ गया। ये जो है 0/0 फॉर्मेट आ गया। अब आपको करना क्या पड़ेगा, इस सिचुएशंस में ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 11th नहीं है कि आपको इस पे 50 क्वेश्चंस बना लेना चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन बना लेना और वो भी काफी है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ही इस पे आने वाला है। पूरे एमसीईआरटी पूरे केसेस हम कंटिन्यूटी का बना लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे मिलेगा। इसलिए पूरा डिटेल ऐसा नहीं कीजिएगा कि 11th का बुक लेकर के और उसको बनाना शुरू कर दिया, ऐसा करना भी नहीं है आपको। बस हमको बस उसका इंट्रोडक्शन देख लेना है 11th का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए देखिए, अब हम गुणनखंड कर लें। तो लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर, इस माइनस 5x को ब्रेक करेंगे, ये आपको सबको आता होगा। तो माइनस 5x को ब्रेक इस तरह से करेंगे
कि एक्स स्क्वायर इंटू 6 यानी 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए। ये आप टेक्निक जानते हैं, यहाँ पे दो बराबर भाग में ब्रेक, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, तो -3x और -2x लिख सकते हैं। जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये -5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। फैक्टर गुणनखंड सबको आता होगा। एक्स स्क्वायर -9 है तो एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करें कि गुणनखंड में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, गुणनखंड में फैक्टर निकालने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको आ रहा है ना। आज एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये पहला टॉपिक। अब हम लिमिट x टेंस टू 3, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x -3, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x -3 आ जाएगा, और यहां से -2 कॉमन ले लेंगे हम तो x -3 आ जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ पे x -3 कॉमन है तो यहाँ लिख लेते हैं हम। लिमिट x टेंस टू 3 तो x -3 और x -2 बाई x प्लस 3 इंटू x -3 है, ये x -3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये जो लिमिट x का वैल्यू 3 ये रख देंगे हम, ये जो x टेंस टू 3 यानी कि लिमिट का वैल्यू जो 3 है, तो जहाँ x है उस x को हटा करके हम 3 ले लेंगे तो 3 -2 3 प्लस 3, 3 -2 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 1/6। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है रेशनलाइजेशन मेथड यानी परिमेयकरण विधि भी बोलते हैं इसे हम। अगर देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस में रूट लग जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है जो कि केसी नाम में हम देखे हैं। अब 32 नंबर का शायद क्वेश्चन है, आप देखेंगे उसी के आसपास में 30 के आसपास में कोई क्वेश्चन है केसी नाम में, जो एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे दिया गया है, फिर भी हमें तो सीखना है यहाँ। अब हम करेंगे क्या इसमें कि देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस में कहीं भी सर्ड है, करनी है यानी कि रूट है, तो उसका हम रेशनलाइजिंग यानी परिमेयकरण करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कि x का मान अगर 0 ले लेंगे तो √1 प्लस 0 और √1 माइनस 0 यानी 1 माइनस 1 0, और नीचे में भी x का मान 0 ले लेंगे तो ये 0/0 फॉर्मेट आ जाएगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चंस में रूट आ जाए तो उस रूट को हटाने के लिए हमें उसका रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है रेशनलाइजेशन मेथड। अब हम इसका रेशनलाइजिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 4x स्क्वायर, कैलकुलस को थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने वाले हैं इसलिए रेगुलर क्लास करेंगे, जो भी होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। और इसमें एनसीईआरटी और केसीसना जो है ना, फर्स्ट वॉल्यूम बनाना अनिवार्य है आपको, हम दोनों में ही होमवर्क देते रहेंगे, दोनों ही बनवाएंगे इसमें हम। अगर केसीसना का बुक नहीं होगा तो उसका हम पीडीएफ भी आपको हम सेंड कर देंगे। या जो रेशनलाइजिंग कर रहे हैं तो ये जो अंश परिमेयकरण यानी ये जो माइनस है तो ये प्लस साइन बदल करके, यहाँ जो माइनस है तो हम क्या करेंगे इसका साइन बदल देंगे, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अंश परिमेयकरण, चूंकि रूट ऊपर में है ना इसलिए अंश परिमेयकरण होगा, अगर नीचे में रहता तो हर परिमेयकरण, ये सब जानते हैं। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर √1 प्लस 4x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये a, अगर हम इसे a मान लें और इस वाले टर्म को b मान लें तो a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या साफ साफ हम लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर
1 प्लस 4x²। हम टेस्ट के बारे में आज कुछ बोलने वाले हैं लास्ट में, इसलिए ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस 4x², ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा, ये स्क्वायर भी इस रूट को खत्म कर देगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस 4x², रूट खत्म हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4x², ये समझ में आ गया होगा, बाई x² इंटू रूट ओवर 1 प्लस 4x² प्लस, इसके नीचे में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस 4x², क्योंकि यहाँ पर पेज नहीं तो हम बगल में लिख रहे हैं। या आप एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे लिख ही लेते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर है क्या, 1 प्लस 4x² माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4x² माइनस 1 माइनस माइनस ये 4x² हो जाएगा, डिवाइड में है x² रूट ओवर 1 प्लस 4x² 1 माइनस 4x² है। ये सेम टू सेम कैसे सना का क्वेश्चन है, समझिए एक तरह से। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो ये 8x² हो जाएगा, बाई x² रूट ओवर 1 प्लस 4x² 1 माइनस 4x² हो गया। ये x² कैंसिल हो गया। अब हम x का वैल्यू जो लिमिट 0 है ये पुट कर रहे हैं, ऊपर में 8 बचा हुआ है और नीचे में रूट ओवर 1 प्लस x का मान 0 लेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, या 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 8 बाई ये भी 1 है, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया 4। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम लोग आएंगे फॉर्मूला बेस्ड, इसका लास्ट टॉपिक है ये। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? चलिए अब देखिए फॉर्मूला बेस्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे होगा क्या, फॉर्मूला बेस्ड में जितना भी फॉर्मूला जो कंटिन्यूटी में यूज होने वाला है, 11th का जितना भी फॉर्मूला, 11th में हम लोग क्या किए थे, इसको प्रूफ किए थे। 11th में इसी फॉर्मूला का प्रूफ हुआ था, यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा। इस सब को आपको कंठस्थ कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है। तो चलिए याद हो, उम्मीद है कि सबको याद ही होगा फॉर्मूला ये। अब बोलते चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, अगर यहाँ पे x का मान 0 लेंगे तो cos 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x, यानी कि यह x और यह x दोनों सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई x, तो इसका जवाब कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई x, इसका जवाब क्या होगा? 5, लग रहा है याद है सब, बहुत अच्छा। देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई, चूंकि इस दोनों फॉर्मूला में क्या होता है कि साइन x बाई x है तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये x तो ये भी x, अगर ये 5x, फिर से बोल रहे हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए, x ये x, अगर ये 5x तो ये भी 5x, अगर ये 7x तो ये भी 7x, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये टेक्निक याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, इसलिए तो साइन x बाई x यानी दोनों अगर सेम है, सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे हम लोग क्वेश्चंस में, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ 5x है तो इसे भी 5x हम बनाएंगे, यानी कि इसे 5 से मल्टीप्लाई, जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड कर देंगे हम, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करेंगे, उल्टा बोल दिए, तो जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। तो 5x से यहाँ पे डिवाइड
जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये दोनों अगर सेम है यहाँ पे, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log a। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें ये x और ये x दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी है हमारे केसेस में और जेईई में भी पूछा हुआ है, वो क्वेश्चंस हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो समझाने में आसान रहेगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे रहे हो, इसका जवाब आपको देना है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स, इसका जवाब क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस ए एक्स बाई एक्स। हम आपको टेक्निक ये समझाए यहाँ पे कि अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, अगर ये 5x तो ये 5x, दोनों सेम हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या इसका जवाब क्या होगा? ए। चलिए अच्छा, आप ऐसे समझिए, अगर ये ax है तो इसे भी ax बनना पड़ेगा, तो या a से डिवाइड, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। तो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ax बाई ax, a से डिवाइड, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। अब इसका जो वैल्यू है ना, ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। उसी प्रकार यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन, ये फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बाई एक्स माइनस ए। यहाँ पे हम लोग टेक्निक सीखे हुए, क्लास 11th में फॉर्मूला आ चुका है, प्रूव भी किए थे वहाँ पे कि पावर एन एन सेम होनी चाहिए, अगर एक्स माइनस ए वो भी डिवाइड में होना चाहिए। फॉर्मूला बस याद कर लेना यहाँ पे कि ए के पावर एन है, तो यहाँ पे पावर पहले, पावर में से माइनस हो गया, यानी इस तरह से देखिए कि पावर पहले और पावर में से एक माइनस हो गया। इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, ये ई हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर एक्स, ये भी ई हो जाएगा। ये सब क्लास 11th में आप प्रूव कर चुके हैं, बस याद कर लेना यहाँ पे आकर के। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ भी टेक्निक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स लेना है, बाई में एक्स नहीं करना है, क्योंकि एक्स का मान 0 ले लेंगे तो कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 जो है ना 0, ये 1 होगा, ये भी टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, यानी ये दोनों अगर सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एम एक्स माइनस कॉस एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ टेक्निक याद रखना है, ये एम एक्स है, ये एन एक्स है, उल्टा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई 2, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई 2, ये टेक्निक याद रखना है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा समथिंग बाई 0, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। जैसे एग्जांपल में 4 में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। एक बात सिर्फ यहाँ पे ये याद रख लेना है कि समथिंग बाई 0, यानी 0 बाई 0 आपको सिर्फ नहीं लेना है, समथिंग में यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 0 बाई 0 हो जाएगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। 0 के अलावा यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी नंबर में 0 से भाग करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, और किसी भी नंबर में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। समथिंग बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे 4 में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a के पावर इन्फिनिटी है यहाँ पे। ये जो a है ना 1 नहीं होना चाहिए, 1 से या तो छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 हो जाएगा तो 1 के पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। a या तो 1 होगा, सॉरी या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। कैसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे a जो है या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। अगर 1 से बड़ा होगा तो आंसर इन्फिनिटी होगा, अगर 1 से छोटा होगा तो आंसर 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखें यहाँ पे ये 2 है और 2 के पावर इन्फिनिटी, और यहाँ पर है 1/2 उसके पावर इन्फिनिटी। जस्ट टेक्निक समझाए यहाँ पे हम आपको कि ये a जो अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा जैसे 2 3 4 5 ये सब आ गया तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर 1 से छोटा जैसे 1/2 3/4 5/9 ये सब
1 से छोटा है तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये 2 जो 1 से बड़ा है इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1/2 1 से छोटा है इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0। यहाँ पर याद रखना है 0 के पावर इन्फिनिटी 0 का पावर पॉजिटिव 0 और 0 के पावर निगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 का पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी का पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी का पावर निगेटिव ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट में बस इतना ही टॉपिक था जो हम लोग को देखना था। और कल से आज जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, ये जो पहला टॉपिक आज हम समझाए थे आपको कि कंटिन्यूटी हमें पढ़ना है, ये हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। चूंकि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने वाले, तो हो सकता है कि कल के क्लास में पूरे थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को हम आपको समझा दें एक ही क्लास में, और परसों से एनसीईआरटी बनाना शुरू करते हैं हम इसमें। तो जितना भी स्टूडेंट है सब लाइव है, सबको समझ में भी आ गया होगा। एक बात और हम बोलना चाह रहे हैं ट्विस्ट के बारे में कि सैटरडे को हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ट्विस्ट लेने वाले हैं। और जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन है टाइप सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये हम रिकॉर्ड करके आपको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। सबको समझ में आ गया? 90% तो हमको लग रहा है कि सबको पहले से आ रहा होगा, बस थोड़ा सा उसको फेयर कीजिएगा, फेयर करते करते याद हो जाएगा। कल से हम लोग समझेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, वो बड़ा डिटेल से हम लोग कल देखने वाले हैं उस टॉपिक को। और टेस्ट सैटरडे को रहेगा। और एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो भी अभी तक हम पढ़ाए हैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें या हम छोड़ दें? यस या नो? अपलोड कर दे तो यस बोलिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा स्टूडेंट को भी हो सकता है कि हेल्प हो जाए इससे। अच्छा नो, अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं।